देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात दिल्ली दंगों की। लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। दिल्ली दंगे पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इस मामले में परत दर परत पर्दाफाश हो रहा है। इस खुलासे के बाद कोर्ट, पुलिस, जज और पूरी दिल्ली समेत देश दंग और हैरान है कि कैसे पूरी दिल्ली को जलाने का प्लान किया गया था, कैसे पूरी दिल्ली को ठप करने की योजना थी, केंद्र सरकार को घुटने पर लाने की तैयारी थी। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यानी कि सीएए के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे को लेकर कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इस मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार जेएनयू का पूर्व छात्र आरोपी उमर खालिद की बेल पर दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान हो रही थी, जहां आरोप लगाने वाले पक्ष ने दिल्ली के दंगों की तुलना 9/11 आतंकी हमले से की थी। सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने गूगल मैप के जरिए दिल्ली दंगे की पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ा। अभियोजन पक्ष की ओर से अमित प्रसाद ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट में कहा कि दंगाई अपने चरण की प्लानिंग दिसंबर 2019 में कर चुके थे, लेकिन अपने मंसूबों को अंजाम देने में नाकाम रहे। फिर फरवरी 2020 में साइलेंट प्लॉट एंगल के तहत उन्होंने अपनी साजिश को अंजाम दिया। कोर्ट के सामने दंगे के एक सप्ताह पहले का व्हाट्सएप चैट सामने रखते हुए बताया गया कि 17 फरवरी 2020 को ही यह तय हो गया था कि दिल्ली में दंगे होंगे। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में ओवैस सुलेमान खान नाम के एक शख्स का ये चैट पढ़कर सुनाया। इसमें लिखा गया था कि अतरह मियां, स्थानीय लोगों के पास सबूत हैं कि बीती रात तुम लोगों ने रोड ब्लॉक करने की योजना बनाई थी, तुम लोगों की दंगा भड़काने की योजना है। इस चैट में भाजपा नेता कपिल मिश्रा का कहीं जिक्र नहीं था, यानी कपिल मिश्रा का नाम जबरन घसीटा गया। दरअसल सुनवाई के दौरान कोर्ट से उमर खालिद की जमानत की मांग की गई थी, जिसका दिल्ली पुलिस ने कड़ा विरोध किया और कहा कि दिल्ली के दंगे अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले की तरह था। पूरी प्लानिंग करके दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर खालिद पर साजिश रचने के लिए बैठक आयोजित करने और सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन स्थल की निगरानी करने का आरोप लगाया। खालिद की गिरफ्तारी गैर कानूनी गतिविधियां कानून यानी कि यूएपीए के तहत की गई थी। इससे पहले जेएनयू में 2016 में भी देश विरोधी दंगे हुए थे, इसमें भी उमर खालिद आरोपी था। पुलिस ने देशद्रोह के मामले में कन्हैया कुमार के साथ इसे भी गिरफ्तार किया था। वहीं दिल्ली दंगा के मामले में खालिद को 14 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर आरोप है कि आपके निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के साथ मिलकर दंगा भड़काया और साजिश की पूरी तैयारी की थी। ताहिर हुसैन ने बताया कि वो 8 जनवरी को शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यालय में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से मिला था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हुसैन का काम ज्यादा से ज्यादा शीशे की बोतल, पेट्रोल, एसिड, पत्थर को अपने छत पर इकट्ठा करना था। वहीं एक अन्य आरोपी खालिद सैफी का काम प्रदर्शन करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना था। दंगों की साजिश का मकसद लोकतंत्र की नींव को अस्थिर करके केंद्र सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करना था। खालिद समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। उमर खालिद और अन्य लोगों के बीच व्हाट्सएप मैसेज में साफ कहा गया कि विरोध प्रदर्शन के लिए पर्चा बनाओ, महिलाओं को आगे रखो ताकि पुलिस कुछ न कर पाए। इस चैट में 1992 में बाबरी मस्जिद और साल 2006 की घटना का जिक्र है। वहीं एक शख्स कहता है कि तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है, तुमने पुलिस से लड़ाई की और भाग गए, गिरफ्तार नहीं हुए, जबकि दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मैसेज से ये भी पता चलता है कि उमर खालिद दंगों और विरोध से जुड़े पर्चे बना रहा था जो जाफराबाद में बांटे गए थे। इस मैसेज से ये भी पता चलता है कि उमर खालिद दंगों और विरोध से जुड़े पर्चे बना रहा था जो जाफराबाद में बांटे गए थे। इसके अलावा इन्हें विभिन्न मस्जिदों के इमामों को नमाज के दौरान खुतबा में पढ़ने के लिए भी बांटा गया था। शर्जील इमाम और उमर खालिद भी संपर्क में थे। आसिफ तन्हा, सैफुल और अन्य भी मोबाइल पर संपर्क में थे। वे लोग शाहीन बाग में विरोध स्थल पर थे, पुरानी दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में भी घूम रहे थे। उन्होंने बताया कि ये लोग विरोध प्रदर्शनों के कोऑर्डिनेशन और पुलिस कार्रवाई का विरोध करने के लिए व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे। विशेष अभियोजक ने कहा कि ये आदमी यानी उमर खालिद दावा करता
करता है कि वो जेएनयू से है। वो शाहीन बाग में था लेकिन विरोध प्रदर्शनों से बाहर था। लेकिन 13 और 17 जनवरी के मैसेज से पता चलता है कि वो कह रहा है कि अगर आपको खुरेजी में किसी मदद की जरूरत है तो मेरे पास कॉन्टैक्ट है, और कहता है कि दिल्ली दंगों में जांच एजेंसी का आरोप पत्र एक कल्पना है। दंगे का मकसद लोकतंत्र की नींव को हिलाना था। इसके पीछे ये भी सोच थी कि केंद्र सरकार पर सीएए को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाए। 23 विरोध स्थल बनाए गए थे ताकि हालात पर नजर बनाई रखी जा सके, तमाम जरूरी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध हो सकें। कुछ विरोध स्थलों पर एक जैसी तख्तियों और बैनरों का उपयोग किया गया। इससे यह भी साफ है कि सुनियोजित तरीके से दंगे की योजना बनाई गई। चार्जशीट से पता चलता है कि दिसंबर 2019 के दंगों और फरवरी 2020 के दंगों के बीच आपसी ताल्लुक थे। चार्जशीट में कहा गया है कि दिसंबर 2019 के दंगों में 101 पुलिसकर्मी और 41 सामान्य लोग घायल हुए थे, तो वहीं 24 फरवरी 2020 को इसी दंगे का दूसरा पार्ट था जिसमें 53 लोग मारे गए थे। 132 पुलिस अधिकारी के अलावा 760 अन्य लोग घायल हुए थे। दंगे के दौरान आरोग्यास्त्रों, पेट्रोल बम, हमले में तेजाब, लाठी, लोहे के रॉड और गुलेल का इस्तेमाल किया गया। चैट में हो रही बातों की कड़ियों को घटनाओं से जोड़ते हुए इस बात पर फोकस किया गया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे अचानक नहीं हुए थे बल्कि करवाए गए थे। उपद्रवों ने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया था। पेट्रोल बम सामान्य दुकान पर नहीं मिलते हैं, इसे सुनियोजित तरीके से बनाया जाता है। इससे साबित होता है कि दिल्ली के दंगे पूर्व नियोजित थे और एक बड़ी साजिश थी। अमित प्रसाद ने आगे कहा कि खालिद ने अपने वकील के माध्यम से अदालत का ध्यान भटकाने के लिए अपनी जमानत अर्जी पर बहस करते हुए अप्रासंगिक सामग्री पर ध्यान केंद्रित किया। वो चाहता है कि उनके आवेदन पर एक वेब श्रृंखला के संदर्भ में निर्णय लिया जाए और वर्तमान मामले को द फैमिली मैन या द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 से जोड़ा जाए। आरोपियों की जमानत याचिका पर पिछले 5 महीने से अधिक समय से बहस चल रही है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत दिल्ली पुलिस इसका विरोध कर रहे हैं। अब जब कोर्ट में उमर के व्हाट्सएप चैट का खुलासा किया गया तो उमर खालिद की वकील रेबेका जॉन ने इस पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि मीडिया संस्थानों को इसे पब्लिक को नहीं बताना चाहिए और दिखाना चाहिए। आपको बता दें कि उमर खालिद ने दंगों के लिए जो प्लान किया उसका मैसेज सोशल मीडिया पर छा गया और मीडिया इसे लगातार दिखा रही है। खालिद की वकील रेबेका ने कोर्ट में विशेष तौर पर लॉबीट का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने जिस तरह व्हाट्सएप मैसेज साझा किए ये बेहद घृणा युक्त था। इन स्क्रीनशॉट्स को हटाया जाना चाहिए और कोर्ट की कार्रवाई के स्क्रीनशॉट नहीं लिए जाने चाहिए। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सलाह दी गई कि अगर उन चैट को हटवाना है तो इसके लिए उपयुक्त आवेदन देना होगा, जो तरीका ज्यादा सही होगा। इस मामले में एक गवाह के बयान को भी दर्ज किया गया है जिसमें बताया गया है कि प्रदर्शन के लिए डंडे, पत्थर, लाल मिर्च और तेजाब इकट्ठे किए गए। अमित प्रसाद ने सवाल किया था कि आखिरकार लाठी, डंडे और लाल मिर्च के साथ किया गया विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से शांतिपूर्ण हो सकता है। इसी दौरान दिल्ली दंगों में उमर खालिद की भूमिका और साजिश की परतें खोलने के लिए अमित प्रसाद ने कड़कड़डूमा कोर्ट में कई व्हाट्सएप चैट, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए थे। इनमें साफ दिख रहा था कि उमर खालिद ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर दंगे भड़काने की सुनियोजित साजिश रची थी। इन्हीं तस्वीरों को लॉबीट ने अपने ट्वीट्स में साझा किया, जिसके बाद आज दिल्ली दंगों में आरोपितों की वकील रेबेका जॉन भड़की दिखाई दी और अपील करती दिखी कि उन व्हाट्सएप संदेशों को हटाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जिन चैट्स को मीडिया में साझा होता देख रेबेका जॉन ने नाराजगी जाहिर की है वो मामले में दायर चार्जशीट का भी पार्ट है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।